ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के लिए धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ बहुत अच्छी जानकारी, कथाएं आपको मिलती रहती हैं। चलिए बात करते हैं श्रावण मास के, जो श्रावण मास चल रहा है उसके माध्यम की कथा में आज सोमवार व्रत का विधान क्या है, तो ये आज की कथा है और अंत तक देखिए, सुनिए। प्रारंभ करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, रविवार को जो रविवार का हर्ष कारक महत्व सुनाया है आपने, अब आप श्रावण मास में जो सोमवार का महत्व मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा दर्शन है, उनकी महत्व बहुत श्रेष्ठ है। तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उनका जो महत्व मेरे लिए वर्णन योग्य है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सोम चंद्रमा का नाम है और जो ब्राह्मणों का राजा है, यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के बारे में आप सावधान हो जाएं, क्योंकि यह युद्ध मेरा ही स्वरूप है। मूलतः इसे सोम कहा गया है, अन्यथा यह समग्र राज्य का प्रदाता और श्रेष्ठ व्रत करने वाले को ये पूरे राज्य का फल देता है। ये विप्र, इसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करना अचूक हो जाए तो श्रावण मास में उसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करने से मनुष्य को वर्ष भर के व्रत का फल होता है वो प्राप्त होता है। श्रावण मास, जो श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं इस व्रत को मनाऊंगा या करूंगा या करूंगी। शिवजी मुझे पर प्रसन्न रहें या शिवजी को मैं प्रसन्न करूंगा। इस प्रकार सभी प्रकार के दिन, और यदि 5 हो जाएं या महीने में 5 सोमवार भी हो जाएं यह भी चलेगा, लेकिन तो भी प्रातःकाल ये संकल्प करें कि रात में शिवजी का पूजन करें, शैल उपचारों से सायकाल में शिवजी की पूजा करें और एकाग्रचित्त दर्शन में इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कहानी जानने वाली विधि को अब मेरी ओर से सुनिए आप। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत का अभिषेक करें और मनुष्य को चाहिए कि अच्छे प्रकार से स्नान करके पवित्र श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अपमान, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को, चाहे इसमें से एक अतिरिक्त अन्य विधि पुष्पों से हो अथवा अभीष्ट पूजनोपचार के साथ त्र्यंबक शिवजी की पूजा का यह मूल मंत्र उन्होंने बाद में कहा। मैं सब भावना महादेव, उग्रनाथ, भाव, शशिमौल, रुद्र, नीलकंठ, शिव और भवहरि का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनमोहक उपचारों से देवेश शिव, भगवान शिव की आराधना करे। जो इस व्रत को करता है उसका पुण्य फल सुनिए। जो सोमवार के दिन पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा करते हैं या अभिषेक करते हैं या उन्हें अच्छे लोक की प्राप्ति होती है। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप से बताता हूँ। देवता और दानवों से भी अभेद्य 7 जन्मों का संक्षिप्त पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। या इस अच्युत्यम व्रत का उपवास नहीं करना चाहिए। इसे करने से पुत्र की इच्छा कर रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त होता है, उसको पुत्र की प्राप्ति होती है और धन साधारण वाला धन प्राप्त करता है। और जिसकी जो अभिलाषा करता है उसे वो पा लेता है। इस लोक में
अहिराती सुख उपभोगों को भोगकर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ लोक में इंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझ करके व्रत का उद्यापन करने का प्रयास करना चाहिए। चांदी के नक्षत्र सुवर्ण ने भगवान शिव और पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण किया। उसके सिद्धांत के अनुसार उसमें धन की कृपा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक दिव्य और शुभ लिंग तो भद्रमंडल बनाया गया और उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घाट स्थापित किया। घाट के ऊपर बांस या बांस की बने बर्तन और उसके ऊपर उमा सहित भगवान से पार्वती की स्थापना करें। उसके बाद ऋतु स्मृति और या प्राणों से कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का भंडार और उसके ऊपर सुंदर चंदवा फ्लोर रात में सुरों और बाजों की मधुर ध्वनि के साथ शामिल हो। इसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने ग्रह सूत्र से नष्ट विच्छेद के अग्नि स्थापन करे और फिर शिव आदि श्रेष्ठ कुलों से पलाश की समाधि से 108 आहुतियां प्रदान करे। यव ब्रीह तिल आदि की आहुति आप्यास्व इस मंत्र से जाने और बिल्व पत्रों की आहुति त्र्यंबक या षटाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उनके बाद स्वस्थकृत होम द्वारा पूर्णाहुति आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गोदान करें। इसके बाद 15वें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन अवशेष और उसके वंश पात्र सहित 15 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवताओं को और देवता को सभी सामग्री के लिए फिर से प्रार्थना करें। मेरा व्रत नाश्ता हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ कठोर भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य व्रत करता है वह जिस वस्तु की अभिलाषित वस्तु है उसकी कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है। अंत में शिवजी के लोक को प्राप्त होता है। उस लोक में पूजा होती है। और हे सनत कुमार, सबसे पहले श्री कृष्ण ने यह मंगलकारी सोमवार व्रत किया था। श्रेष्ठ आस्तिक और धर्मपरायण राजाओं ने भी यह व्रत किया। जो भी इस व्रत का नित्य श्रवण करता है उसे भी इस व्रत के करने का फल प्राप्त होता है। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल के अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।